Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। आज मैं आपको बताने वाला हूं शत्रु हंता योग के बारे में कि शत्रु हंता योग होता क्या है और शत्रु जो हैं वो आपके कैसे बनते हैं और कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं। दो टाइप के शत्रु होते हैं, एक विजिबल एक इनविजिबल। विजिबल शत्रु वो होते हैं जैसे ऋण, बीमारी और जो आपकी बुराई कर रहे हैं, जो आपके पीछे, आपके आगे या दूसरों से आपकी जो बुराई करते हैं वो आपके विजिबल शत्रु हैं। इनविजिबल जो शत्रु होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, ये आपका इनविजिबल शत्रु हुआ। और भी प्राकृतिक आपदा का आ जाना, जैसे सुनामी का आ जाना, तूफान का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, तो ये आपके इनविजिबल शत्रु है यानी एनिमी है। तो शत्रु दो टाइप के होते हैं। तो जो विजिबल हमारे शत्रु होते हैं वो बनते कैसे हैं? उनका जो बनने का जो तरीका है वो ये है कि कभी भी आप अगर किसी के साथ मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, यारी करते हैं, तब उस मित्रता के बाद जब वो मित्रता, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप जब आपकी चल नहीं पाती है तो ऐसे लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। दूसरे शत्रु आपके जब बनते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, आपका बहुत नाम होता है, तो लोगों को आपसे चिढ़न हो जाती है, तो ऐसे लोग भी आपके शत्रु बनते हैं। ज़्यादातर जो शत्रु होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फालतू होते हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है, जिनके पास लोगों की बुराई करने के लिए, लोगों के बारे में गलत सोचने के लिए उनके पास भरपूर टाइम है। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो ये वाला काम करते हैं। कुछ आपके शत्रु ऐसे होते हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और पीछे से आपकी बुराई करते हैं। इसमें कोई भी इंसान हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, या आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रु भी होते हैं। ऐसे शत्रुओं को बोला जाता है काका बाबू। काका बाबू का मतलब ये हुआ जो इंसान सुबह से शाम तक कुछ नहीं करता है और जगह जगह बैठ के लोगों की बुराई करता है। उसका काम ही ये होता है लोगों की बुराई करना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत सोचना। तो ऐसे काका बाबुओं से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप भी ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो इन चीज़ों को आप छोड़ दें, क्योंकि दूसरे की बुराई करने से, दूसरे का नुकसान करने से इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता। इसलिए किसी काम धंधे के बारे में सोचें, काम करें, काम में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। यानी कोई भी इंसान अगर आपका शत्रु बन रहा है तो ये मान के चलिए कि वो इंसान जो है स्वार्थी है, लालची है। कोई भी इंसान अगर आपको बिना पूछे, बिना जाने अगर आपको ऑफर दे रहा है किसी भी चीज को लेके कि आप मेरे साथ काम कर लो, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, हम मिलके ये करेंगे, हम मिलके वो करेंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जो लोग मुंह के सामने मीठी बातें करते हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। अगर कोई इंसान आपके मुंह में अगर कड़वी बात बोल रहा है, आपके सामने अगर कड़वी बात बोल रहा है, तो ऐसे लोग कभी भी धोखेबाज नहीं होते। लेकिन जो इंसान सामने से मीठी बात करता है और पीछे से आपको छुरी मारता है या पीछे से आपकी बुराई करता है, तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी की जरूरत है। और बोला जाता है कि दुश्मन जो होता है उससे हमें सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो मित्र है उससे भी सावधानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जो लोग नाम कमाते हैं, जो लोग अर्निंग करते हैं, जो लोग फेमस होते हैं, ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं। ऐसे लोगों के वो लोग शत्रु बनते हैं जो लोग कुछ नहीं करते, जो इनके ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ये लोग काम करें और हम लोग बैठ के कमाएं। अगर कोई ऐसा ऑफर अगर आपके पास आता है, या आप डांसर हैं, पेंटर हैं, आप कुछ भी हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है, सिंगिंग का टैलेंट है या कुछ करते हैं आप, कोई अगर आपको ऑफर कर रहा है कि आप मेरे साथ आके काम करें, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट जो है वो एक दिन आपका दिखेगा लोगों को और आप उस टैलेंट की बदौलत आगे बढ़ सकते हैं।
तो कोई भी बीच का अड़ंगा ना पालें। जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, कल वो लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। सो बी केयरफुल। अच्छा, इन शत्रुओं से कैसे बचा जाएगा, कैसे हम बच सकते हैं, उसका योग आपकी कुंडली में होता है, जिसको बोलते हैं शत्रु हंता योग। शत्रु हंता योग आपकी कुंडली में जब बनता है, जब राहु, शनि, केतु और मंगल 6th हाउस को देखें, तब आपकी कुंडली में शत्रु हंता योग बनता है। यानी 6th हाउस यानी एनिमी। एनिमी का मतलब हो गया ऋण, रोग और शत्रु, जिनके कारण आपको परेशानी होती है। जो आपके विजिबल एनिमी हैं, अगर वहां पर 6th हाउस में अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का पड़ रहा है, मंगल का पड़ रहा है या केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आपके जो शत्रु होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी तरीके से अगर 8th हाउस में भी इन ग्रहों का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तो आपके जो एनिमी हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और केतु अगर आपके 6th हाउस में अगर प्लेस्ड है, शनि अगर आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपके शत्रु जो हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है ये योग केतु और शनि का। तो छठे घर में अगर मंगल, राहु, शनि और केतु अगर प्लेस्ड होते हैं, या छठे घर में अगर इनका एस्पेक्ट पड़ता है, या 8वें घर में इनका एस्पेक्ट पड़ता है, तो ये आपके शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं। राहु का एस्पेक्ट ये बताता है कि जो आपका शत्रु है वो किसी षड्यंत्र में फंसेगा। शनि का एस्पेक्ट ये बताता है कि जो आपका शत्रु है वो दुख और कष्ट में फंसेगा। केतु का एस्पेक्ट ये बताता है कि जो आपका शत्रु है उसकी जो मति है वो भ्रमित हो जाएगी, यानी उसको मति भ्रम होगा और उसके कारण उसका लॉस होगा। मंगल का अगर एस्पेक्ट पड़ता है अगर आपके छठे घर में, तो इसका मतलब ये है कि आपके शत्रु को चोट लग सकती है, अग्नि का प्रकोप हो सकता है, या उसके साथ कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है जहां पर उसको नुकसान हो। तो मंगल, केतु, राहु, शनि आपके शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं अगर इनका एस्पेक्ट छठे घर में, 8वें घर में पड़ता है। दूसरा जो योग है, सबसे प्रबल योग है, वो ये योग है कि छठे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी यानी छठे घर का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में या 12th हाउस में चला जाता है, यानी द्वादश भाव में चला जाता है, तो ये आपके शत्रुओं का परमानेंटली नाश कर देता है। और अगर आपकी कुंडली में छठे भाव के लॉर्ड की अगर दशा चलती है, यानी 6th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है, और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में या 12th भाव में अगर चला जाता है, तो आपके शत्रुओं का नाश होता है। हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन को, यानी 6th हाउस यानी शत्रु, 8th हाउस यानी डिस्ट्रक्शन, तो शत्रु का लॉस। 12th हाउस का संबंध है नाश से, 12th हाउस जो है वो लॉस का घर है। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाता है तो शत्रु का लॉस हो जाता है, शत्रु जो है आपका वो लुप्त हो जाता है, यानी उसका नाश हो जाता है। तो कभी भी आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो ऐसे पीरियड में आपके दुश्मन बहुत खड़े हो जाएंगे। आपके लोग, आपके जानकार लोग आपकी बुराई कर सकते हैं, पीछे से आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो ये आपके शत्रु का नाश करते हैं। और ऐसे शत्रुओं का नाश करते हैं जो लोग आपको नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या बातें करते हैं, आपको नहीं पता कि आपके पीछे पीछे क्या क्या बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नाश होता है। जिनका नाश आप नहीं कर पाते, उनका नाश भगवान करता है। दूसरी बात ये कि शत्रु हंता योग मान लो 2 लोगों की कुंडली में है, 2 अलग अलग पर्सन हैं और उन दोनों की कुंडली में शत्रु हंता योग बनता है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे? देखिए, अगर 2 पर्सन हैं और उनकी कुंडली में अगर शत्रु हंता योग बन रहा है, तो ये देखा जाएगा कि किसकी कुंडली में ज्यादा शत्रु हंता योग बनता है। जैसे राहु वर्गो साइन में है, कैंसर साइन में है या किस साइन में है, उस तरीके से भी देखा जाएगा कि राहु की स्ट्रेंथ क्या है। शनि जो है वो लिब्रा साइन में है या आपका एरीज साइन में है, किस साइन में है, तो उस तरीके से शनि का जो है स्ट्रेंथ वो देखा जाएगा। तो इसी तरीके से जो और अदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका स्ट्रेंथ देखा जाएगा, और जिसकी कुंडली में ज़्यादा शत्रु हंता योग होगा वो दूसरे के ऊपर हावी रहेगा।
इसका मतलब ये हो गया कि जितने ज्यादा शत्रुहंता योग आपकी कुंडली में बनते हैं उतने ही ज्यादा आपके जो एनिमी हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। और अगर आप किसी के साथ अगर दुश्मनी कर रहे हैं तो मैं आपको इस चीज के लिए आगाह करता हूं, सचेत करता हूं कि आपको ये जान लेना चाहिए कि उस पर्सन की कुंडली में कहीं कोई ऐसा योग तो नहीं है जिसके कारण आपको बहुत बड़ा लॉस हो, बहुत बड़ा नुकसान हो अगर आप उसके साथ शत्रुता कर रहे हैं, चाहे आगे से कर रहे हैं या पीछे से कर रहे हैं। अगर उसको नहीं भी पता चल रहा है और अगर आप उसके शत्रु बने हुए हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सो बी केयरफुल। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया शत्रुहंता योग के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शत्रुहंता योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।